नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की हॉरर सीरीज़ प्रेत अंकल पार्ट 2। अब तक हमने देखा कि किस तरह जैकब के प्रेत ने एक मासूम बच्ची को गुंडों से बचाया और निकल पड़ा उनकी तलाश में, ताकि वह उनसे बदला ले सके, क्योंकि उस मासूम के माता पिता के साथ ही वह जैकब के भी हत्यारे थे। इधर कपाली को उसके ही रचे अग्निकुंड में जलाकर टकला, गंजू और जैकब निकल पड़े थे गुंडों की तलाश में, और अपनी बेटी कपाली की मौत का बदला लेने आक्रोश में था ईरी। अब आगे। उधर हत्यारे पेप्सी, गोगा, हकला और पंजाबी भागने के भरकस प्रयास में जुटे थे। हफड़ा दफड़ी में सभी ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। जहां एक बोगी में पेप्सी को दिखा कोयला ही कोयला, मगर दूसरी बोगी में गोगा को कोयला नहीं कुछ और ही भरा दिखा। उसे देखने के लिए वह बोगी पर चढ़ गया। खुशी से इतनी तेज चीखा हकला कि शायद जीवन भर में कभी ना चीखा होगा। सोना, यह तो कच्चे सोने के डले हैं, खान से निकाले हुए। आ जाओ साथियों। हकला चौंका, कोई भी नहीं आया। आता भी कोई कैसे? बाकी गाड़ी तो जाने कब की आगे जा चुकी थी। खोपड़ी भिन्ना गई हकले की। सोचने लगा, यह कैसे हुआ, कब हुआ? मैं अकेला रह गया। दिमाग भग से उड़ गया उसका। उसने कहा, अरे यह क्या? नहीं, यह तो कोयला ही है। आए, कोयले के नीचे कोई है। तभी कोयले में से हौवा सा उठ खड़ा हुआ उसके सामने। हकले की तो जैसे नानी मर गई उसे देख। दहशत ने मानो उसकी जुबान पर कब्जा कर लिया। वह तुतलाते हुए बोला, छाले माल दूंगा तेरे को। और वह पागल सा हो गया। पागलपन की हद थी। उस आकृति के पंजे जाने कब जमे उसकी गर्दन पर, और जाने कब पथरा गई उसकी आंखें। स्वयं हकला भी न जान सका। उधर ईरी की गुफा में क्रोध अच्छे भले इंसान को भी पागल बना देता है, जिसकी एक जिंदा मिसाल था ईरी। उसने कहा, जाओ, सब जाओ, ईरी का हुक्म है यह। उन तीनों को पकड़ कर लाओ। मैं स्वयं उन्हें दिखाऊंगा नर्क कुंड का रास्ता। ईरी के दिल में ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने कहा, अगर तुम में किसी ने भी गद्दारी की तो ईरी का क्रोध विनाश कर देगा। और क्रोध का भूत जब सवार हो तो इंसान जो भी कर गुजरे कम होता है। वह चौकड़ी जो अब सिर्फ तिकड़ी ही रह गई थी। गोगा बोला, हकला वाली बोगी ट्रेन से अलग कैसे हो गई? पेप्सी ने कहा, पता नहीं। पंजाबी बोला, चिंता छड्डो, वो आ जावेगा। खैरू दादा ते अड्डे ते, उसको पता है खैरू दे अड्डे दा। खैरू दादा, गुंडे मवाली, यहाँ तक क्रूर हत्यारे तक शरण लेते थे उसके मोहल्ले में। और अब पेप्सी, गोगा और पंजाबी भी आ गए थे खैरू के मोहल्ले में। खैरू बोला, 2 कत्ल करके आए हो, 3 माह रुकना चाहते हो, 30,000। पंजाबी ने कहा, कुछ कम नहीं हो सकता दादा? वह बोला, 40,000। 40,000 दे दो, वरना हर शब्द पर 10,000 बढ़ा दूंगा। पेप्सी ने सोचा, जल्दी से रुपए इसके मत्थे मारूं, नहीं तो कहीं ये 40 से 50,000 ना हो जाएं। लेकिन जैसे ही उसने अटैची खोली, अपनी चीख को मुंह से निकलने से रोका। एक पल भी न लगाया अटैची बंद करने में पेप्सी ने, और बोली, खैरू दादा, हम रकम का बंटवारा करके आपको कल सुबह पेमेंट कर देंगे। खैरू बोला, नो प्रॉब्लम। ओए लोफर, इन्हें कमरा दिखा दे। फिर कमरे में। पंजाबी बोला, पेप्सी, तूने पेमेंट वहीं क्यों नहीं कर दी? पेप्सी ने बोला, देखना चाहते हो तो देख लो। अटैची खोलते ही 1000 वॉट का करंट लगा उसे। पंजाबी बोला, ये तो कॉकरोच और कीड़े भरे हैं। सबको जैसे सांप सूंघ गया। गोगा ने कहा, नोट कहाँ गए? इसमें तो कॉकरोच भरे हैं, इन्हें फेंको बाहर। जैसे ही पंजाबी ने कॉकरोच को खिड़की से बाहर फेंका तो वह नोट में बदल गए। उसने सोचा, अरे इसमें तो सचमुच के नोट ही हैं। आश्चर्य भरी आंखें कटोरों से बाहर निकलने को उतावली हो उठी पंजाबी की। चाहकर भी शब्द ना निकल पा रहे थे हलक से उसके। उसने देखा कि उन नोटों की अचानक सीढ़ी बन गई और एक भयानक जीव उन सीढ़ी पर चढ़ रहा था। उसने सोचा, हाय ओए मेरे रब्बा, मैं सपना देख रहा हाँ या सचमुच? हैरत का तूफान जो चढ़ा तो बस चढ़ता ही चला गया नोटों की उस सीढ़ी पर। पेप्सी बोली, ओ पंजाबी, उधर क्या कर रहा है अब? गोगा ने कहा, अरे अफसोस कर रहा होगा नोटों के जाने का। तभी उस भयानक जीव ने पंजाबी की गर्दन पकड़ ली और खिड़की से नीचे खींचने लगा। गोगा बोला, अरे पंजाबी। पेप्सी बोली, पकड़ो उसे, वह नीचे गिर रहा है। झपट कर पकड़ ली उन्होंने पंजाबी की टांगे और खींचने लगे। अगले ही क्षण
भय की लहर दौड़ गई उनके शरीर में। गोगा बोला, उफ, यह क्या, पंजाबी का सिर? पेप्सी ने कहा, उफ, लगता है कोई भयानक जानवर खा गया इसका सर। गोगा ने डरते डरते बाहर झांक कर देखा और बोला, बाहर तो कोई भी नहीं है। कमाल है, बाहर तो कहीं खून का कतरा तक नहीं और ना ही पंजाबी का सिर नज़र आ रहा है। जबकि बाहर थे 4 शख्स, गंजू, टकला, जैकब और बेबी। जैकब बोला, बेबी, तुम्हारे मम्मी पापा का दूसरा हत्यारा भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। बेबी बोली, बाकी को भी मत छोड़ना, उस गुंडी ने मेरे माँ को चाकू मारा था। उधर ईरी की प्रेत मंडली पूरे शहर पर मंडरा रही थी और ढूंढ रही थी गंजू, टकला और जैकब को, कहीं तो मिलेंगे ही वे। और इधर खैरू दादा ने पूछा, किसकी लाश उठा लाए रात के 2 बजे? गोगा बोला, यह हमारा ही तीसरा साथी है। लाश की गाथा सुनकर पत्थर दिल खैरू भी एक बार कांप उठा और बोला, ओह खैर, लाश ठिकाने लग जाएगी, 5,000 फालतू लूँगा। गोगा ने कहा, दे देंगे कल सुबह। एक और काम है तुमसे, हमें एक रिवॉल्वर मिल जाए तो पैसे की फ़िक्र मत करो। खैरू बोला, 1 मिनट, लो, मगर अब टोटल हुआ 50,005 रिवॉल्वर मिला के। पेप्सी ने गोगा से पूछा, रिवॉल्वर क्यों लाए? उसने कहा, कल खैरू को 50,000 देना है तो आज रात ही कोई बकरा तो हलाल करना ही पड़ेगा। अचानक पेप्सी की नज़र रास्ते में गिरी हुई अटैची पर पड़ी। पेप्सी ने आगे बढ़कर अटैची को खोला और बोली, गोगा, 50,000 की ज़रूरत नहीं, हमारे 1.5 लाख मिल गए हमें। दोनों के ठहाके गूंज उठे, हा हा हा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हंसी में किसी और के ठहाके शामिल हैं। और फिर जब दोबारा उनकी नज़र अटैची पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि पंजाबी का खून में लथपथ कटा हुआ सर उनके साथ ठहाके लगा रहा था। हा हा हा। पंजाबी का कटा सर बोला, हा हा हा, गोगा, पेप्सी, जैसे मैं कुत्ते की मौत मरा हूँ वैसे तुम भी मरोगे। घबराकर दोनों चीख पड़े। अचानक पंजाबी का सिर गुब्बारे की तरह फट गया, फटाक। पेप्सी बोली, उफ गोगा, क्या यह जो भयानक मंजर हमने देखा वह सच था या सिर्फ आंखों का भ्रम? गोगा बोला, मुझे तो यह सब हमारी आंखों का धोखा लग रहा है, क्योंकि अब खून की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही। अचानक किसी के हंसने की आवाज़ से दोनों चौंक पड़े। कुछ तो पहले ही भयानक मंजर देखकर उनकी हवा खुश्क थी, लेकिन जैकब, गंजे और टकलू के प्रेत को देखकर उनकी फूंक सरक गई। जैकब बोला, नहीं कमीनों, अभी तुम लोगों ने जो देखा वह सच था और जो अब देख रहे हो वह भी सच है। टकला बोला, और अब इसके बाद जो होगा वह भी सच ही होगा, लेकिन बहुत भयानक सच। बेबी ने कहा, प्रेत अंकल, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। पेप्सी बोली, गोगा, जल्दी से रिवॉल्वर निकालो और इन्हें शूट कर दो। भय से कांपते हाथों से रिवॉल्वर निकाल घोड़ा दबाता चला गया गोगा। गोली उन्हें भला क्या मारती जो पहले से ही मरे हुए थे, लेकिन इस धाए धाए ने खैरू दादा की नींद उड़ा दी थी। वह बोला, गोली, और मेरे मोहल्ले में? ओह कमबख्त, लाइट भी गई हुई है। किस कमबख्त की मौत आई है जो मेरे इलाके में गोली चलाने की हिम्मत करे? अब तक सारे मोहल्ले के उचक्कों की नींद हवा हो चुकी थी। खैरू बोला, अरे यह तो पेप्सी और गोगा को घेर रहे हैं अजीब से प्राणी, खत्म कर दो इन सबको। एक उचक्का बोला, खैरू दादा, कौन घुस आया हमारे मोहल्ले में? उन्होंने देखा कि प्रेतों ने गोगा और पेप्सी को घेर रखा है। सभी गुंडे उनकी ओर झपटे और बोले, खैरू दादा के मोहल्ले में हड़कंप नहीं मचने देंगे, मारो इन सालों को। गंजा बोला, ही, कैसे बेवकूफ़ हैं, मरे हुओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पेप्सी और गोगा बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन जैकब ने कहा, आज कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। टूट पड़े सभी गुंडे एकजुट हो प्रेतों पर और उन पर जबरदस्त हमला करने लगे। हड़कंप सा मच गया खेरू के मोहल्ले में, प्रेतों और गुंडों के बीच। मासूम से देखा ना गया हड़कंप। वह चिल्लाई, नहीं, मेरे अंकल को मत मारो। वह एक उचक्के पर झपटी, मेरे प्रेत अंकल को मारता है, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। जैकब ने कहा, बेबी दूर हट जाओ, हमें कुछ नहीं हुआ है। गंजू बोला, हाँ बेबी, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। बेचारी बच्ची नहीं जानती थी कि मानवीय वारों का प्रेतों पर भला क्या असर पड़ना था। वह बोली, प्रेत अंकल, चलो निकल चलो, ये आपको मार डालेंगे। जैकब ने कहा, नहीं बेबी, हमें कुछ नहीं होगा,
देखो ये तो खुद फूंक से उड़ जाते हैं। तभी खैरू दादा ने लपक कर बच्ची को पकड़ लिया और बोला, खबरदार, अगर अब तुमने कोई हरकत की तो उड़ा दूंगा इस छोकरी की गर्दन। पेप्सी बोली, खैरू दादा, इसे खत्म कर दो, इसने हमें हत्याएं करते देखा था। और तीनों प्रेत आकृतियाँ जड़ सी हो गई। खैरू बोला, ओह, यह तीनों प्रेत हैं? सब लोग अपनी अपनी खोलियों में जाकर दरवाजे बंद कर लो, मैं निपट लूँगा। खैरू का आदेश होते ही पलों में मैदान खाली हो गया। वह बोला, तुम प्रेतों की जान इसी लड़की में फंसी है, हा हा हा। गंजू बोला, खैरू छोड़ दे इसे, वरना तेरी खैर नहीं। खैरू ने कहा, जब तक यह लड़की मेरे कब्जे में है तुम तीनों मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते, और जब तक तुम मुझे अपना स्वामी मानने का वचन नहीं देते यह मौत के शिकंजे में रहेगी। पर खैरू का ध्यान चाकू की तरफ नहीं था जो पल पल लंबा हो रहा था, उसी का खून चाटने के लिए। सिस्कार भी न कर पाया और ढेर हो गया खैरू। आह। गंजू बोला, अरे ये तो इरी के प्रेत हैं, उन्होंने बेबी को बचा लिया, हमारी मदद करने आए हैं शायद। टकला बोला, या फिर हमें पकड़ने। जैकब बोला, पर इस प्रेत मंडली द्वारा पकड़े जाने से पहले मैं इन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। पेप्सी और गोगा वहाँ से भाग निकले। भय का सागर भरता चला गया गोगा के नेत्रों में। जैकब ने कहा, नहीं बच सकेगा तू गोगा। जब कुछ न मिला तो कीचड़ बरसाने लगा गोगा अपनी मौत पर। दहशत, आतंक, भय और खौफ से भर उठा गोगा। फिर थर्रा उठी एक घुटी हुई चीख। जैकब ने बोला, तुम जैसे गंदे को इस कीचड़ में ही मरना चाहिए कमीने। उसी आखिरी गूंगू के साथ दम तोड़ दिया गोगा ने। इधर गंजू लगा हुआ था पेप्सी के पीछे। गंजू से बचकर कहाँ भागेगी आज तू गुंडी। गंजू अपना प्रभाव डाल चुका था पेप्सी पर, और पेप्सी के पैर की नसें फचाक से फट पड़ी। त्योराकर गिर पड़ी पेप्सी धड़ाम, और पेप्सी की नसें फट रही थी। अपनी नसों को फटने से न रोक सकी वह। गंजू बोला, पेप्सी, यह तुम्हारे पाप हैं जो कोड़ बनकर तुम्हारे शरीर से फूट रहे हैं। और फिर पेप्सी के पूरे शरीर से फूटने लगे खून के फव्वारे। और कुछ देर बाद पेप्सी का यह हाल था जैसे सड़क पर किसी आवारा कुत्ते को ट्रक रौंद गया हो। तभी इरी के प्रेतों ने फैलाया अपना जाल गंजू, टकला और अंकल प्रेत को कैद करने के लिए। तीनों खींचे चले गए उसके साथ। बच्ची बोली, अंकल यह क्या? जैकब ने कहा, घबराओ नहीं बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमने इरी के कानून तोड़े हैं, हमें तो उसकी अदालत में पेश होना ही पड़ेगा। इरी की गुफा, इरी की अदालत। इरी बोला, तुमने गुफा का कानून तोड़ा, अपना प्रतिशोध लिया है, नर्क अग्नि में जलने वाला घोर अपराध किया है। जैकब ने कहा, हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई प्रतिशोध नहीं लिया। हमारा सिर्फ एक अपराध है, हमने इस बेबी को उन दरिंदों के हाथों भयानक मौत मरने से बचाया है। टकला बोला, अगर हम उन्हें न मारते तो वे आज नहीं तो कल इस लड़की को अवश्य खत्म कर देते। गंजू ने कहा, किसी की जान बचाना यदि अपराध है तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। इरी और इरी की गुफा के बारे में जानने के लिए पढ़िए राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस खुर्रा। जैकब बोला, और आपने भी तो हमें पकड़ने के लिए प्रेत मंडली को भेजा, क्यों? इरी ने कहा, क्योंकि जिस जादूगरनी की तुमने हत्या की थी वह मेरी बेटी थी। तीनों प्रेत चौंक उठे। क्या? आपकी बेटी? आपकी पुत्री थी वह? इरी बोला, हाँ, वह तंत्र विद्या सीख गलत रास्ते पर चल निकली, पर मैं उसे सही रास्ते पर ले आता, लेकिन तुमने उसे खत्म कर दिया। जैकब ने कहा, वह गलत मार्ग पर थी और हमारे हाथों मारी गई। फिर भी आपको क्रोध आया और प्रतिशोध लेने के लिए हमें नर्क की सज़ा दे रहे हैं। तो फिर अगर हमने अपना प्रतिशोध लिया तो कोई गुनाह नहीं किया। गंजू बोला, हाँ, इस तरह तो आपने भी गुफा का कानून तोड़ा है, आप भी अपराधी हैं। जवाब न बन पा रहा था इरी से। टकला बोला, क्या खुद आप नहीं जले प्रतिशोध की ज्वाला में? जब आप अपनी बेटी के हत्यारों को माफ़ नहीं कर सके तो हम कैसे माफ़ कर देते उन दरिंदों को जो एक मासूम की जान के प्यासे थे। डालने ही पड़े हथियार इरी को। वह बोला, सचमुच गलती पर तुम नहीं थे, मैं था। क्रोध ने मुझे पागल सा कर दिया था, बुराई का अंत होना ही चाहिए था। फिर भी इस बच्ची का भविष्य अंधकार में है, कौन करेगा इस मासूम की परवरिश? इरी बोला, बेटी, क्या कोई है जिसके पास तुम रह सको? बच्ची ने कहा,
मेरा कोई नहीं बचा। अब मैं आपके पास ही रहूँगी प्रेत अंकल, और इरी अंकल से प्रेत विद्या सीख दुनिया के सभी प्रेतों को आप जैसा भला बनाऊंगी। जैकब बोला, इरी, समझ लो तुम्हारी पुत्री वापस मिल गई तुम्हें। अब इसी की परवरिश को अपना कर्तव्य समझिए। इरी ने बच्ची को गोद में उठा लिया। तो यह थी हॉरर सीरीज़ की मज़ेदार कहानी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।